हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? ठीक ठाक। अच्छा, लास्ट टास्क आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं सबके? काइंडली मुझे ये बताइएगा आप लोग। नहीं सर, मेरा अभी इन प्रोग्रेस एग्ज़ाम था ना मेरा, हाँ, तो वो मुझे मैं वो कर आपका तो रहा आपका तो वो आइडिया आपका आइडिया वो आया था। आपको सैटरडे तक, मैं आपको सैटरडे से पहले पहले कर दूंगा सारा सबमिट। सर मेरा भी पेंडिंग में है अभी। मैं भी इंशाल्लाह सैटरडे तक कर दूंगी सबमिट। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ें जो सी ना हम लोगों ने कुछ अब चीज़ें जो सी ना थोड़ा सा उसको फास्टली करना है इंशाल्लाह। थोड़ा सा जो सा ना अब आज डेट हो गई है 12, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से करूँगा आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए जो सी इंटर्नशिप का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाऊँगा आगे मैं, ठीक है, ताकि जो चीज़ें आपकी रह गई हैं वो कवर हो जाए और बाकी हमारा फ्रंट एंड बैक एंड टोटली सारा कवर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ड्यूरेशन को हम आगे कर देंगे। जो 10 मार्च को कंप्लीट होना था वो 20th तक ले जाएंगे इसको, 20th तक या 30th तक, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें टोटली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके सर। ताकि उसमें जो चीज़ें कोई चीज़ रह ना जाए आप लोगों की, फ्रंट एंड के हवाले से भी और बैक एंड के हवाले से भी। और बाकी चीज़ ये है कि आप लोग काइंडली थोड़ा सा मुझे ये बताएं आप लोग सब के जौन सा है ना, रमज़ान में आप लोगों की टाइमिंग दोपहर में कर दें तो मसला तो कोई नहीं है। अगर रमज़ान में टाइमिंग दोपहर की हो जाए। सर यही वैसे से ज़्यादा सूटेबल है। अ, अब फिर इस तरह से हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है मीटिंग, मतलब कि अभी 9 to 10 नहीं होगी, फिर ऑलमोस्ट आप कह लें कि 10 to 11 हुआ करेगी अगर मीटिंग इस टाइम पे रखनी है। ठीक है सर, आप लेट कर लें लेकिन जल्दी ना कीजिएगा, मुझे ठीक ऑफिस भी जाना होता ठीक है, हो गया। कुछ यूनिवर्सिटी भी जाना होता आप लोगों को सबको सूटेबल है टाइम 10 to 11 PM का? सर आफ्टरनून की टाइमिंग क्या कह रहे हैं आप? आफ्टरनून की एक के लिए ना कर सकते। अब आफ्टरनून की टाइमिंग अब एक स्टूडेंट थोड़ी कहेगा उसके लिए थोड़ी करेंगे। अब बाकी स्टूडेंट की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों को देख के करना है ना टाइम। तो टाइमिंग जो सी वो 10 to 11 PM ठीक है टाइमिंग आप लोगों के लिए रमज़ान के अंदर, ठीक है। 10 to 11 PM जी जो सर, ठीक है, 10 to, तो कोई उसमें फिर यूनिवर्सिटीज़ के फिर स्टूडेंट्स के मसले आ जाते हैं ना, ताकि उनको वो चीज़ वहाँ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए। और बाकी जो सा है उसमें डेज़ आपको बता दी जाएंगे और टाइमिंग आपको डिसाइड करके इंशाल्लाह 1 to 2 दिन से 2 दिन के तो पता लग जाएगी, ठीक है। और डेज़ भी आपको पता लग जाएंगे किस तरह से क्या होगा उसके अंदर। उसमें आपका जो सा फ्रंट एंड जो सा हम लोग पहले रमज़ान से पहले पहले फ्रंट एंड के अंदर रिडक्स टूल किट डाल के चीज़ें हमने कंप्लीट कर लेनी ऑलमोस्ट। देन फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट होगा वो, ठीक है। सर रिटेक्स एक सेपरेट चीज़ है कोई जो रिएक्ट में आती अच्छा, है वो? ये आती है रिएक्ट के अंदर, तो ऐसा इसको नहीं हम कह सकते। रिडक्स टूल किट आप कह सकते हो कि एक सेपरेट चीज़ है वो ना। बेसिकली होता ही है कि आप लोगों ने अगर अपने कंपोनेंट्स के अंदर कोई डाटा वगैरह बड़ी चीज़ के अंदर आप लोगों ने उसमें पास करवाना है, कुछ करना है, बैकएंड से उसको कनेक्ट करना है, चीज़ें करनी है, तो रिडक्स टूल किट उस लेवल पे आती है हमारी। हम लोग रिडक्स टूल किट या जस्ट स्टैंड का नाम सुना होगा आपने। जस्ट स्टैंड स्टोर की फॉर्म में होते हैं ये लोग, ये चीज़ें जो सी है तो उस में ये यूज़ होती है। बेसिकली ये स्टोर होता है जो कि आपका फ्रंट एंड से बैक एंड को प्रॉपर हर चीज़ कनेक्शन से लेके डाटा लाना आना जाना सारा कुछ ये करता है, ठीक है। ये स्टोर होता है बेसिकली। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सादा अल्फाज के अंदर ये होता क्या है। अब देखो, आपने एक ब्रांड का आउटलेट खोला है, पिज़्ज़ा शॉप खोली है आपने, ठीक है। अब आपका शुरू शुरू में काम बहुत नॉर्मल था, ठीक है। आहिस्ता 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 हुआ ये कि आपका काम अच्छा हुआ, चीज़ें अच्छी हुई, आपने उसके कितने आउटलेट्स खोल लिए, 7 8 आउटलेट्स खोल लिए। अब वहाँ पे आपने जो अपना पहला आउटलेट खोला था उसको आपने एक स्टोर टाइप का नाम दे दिया कि ये हमारा वेयर हाउस है, ठीक है। आपका सारा कुछ आना जाना करना हर चीज़ वहाँ से कंट्रोल हो रही होती है।
हर वेंडर का डाटा वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, आपका खाना पीना हर चीज़ वहाँ से कंट्रोल हो रही है, तो वो आपका एक बड़ा स्टोर हो गया, बाकी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली चल रही हैं। ठीक हो गया? समझ आ गई ना जब आपको? सर ये मतलब फिर बैकएंड में होगा ना, बैकएंड में आएगा। ये बैकएंड के साथ आपका कनेक्ट होता है, और बैकएंड के साथ ही इसको हम करते हैं, और जब हम लोग फ्रंट एंड के अंदर अपनी चीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे तो फ्रंट एंड के साथ इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे इसकी, देन हम उसके साथ ही बैकएंड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका लॉगिन वाली कुछ चीज़ें बनवा के मैं देन हम बैकएंड में एक एक मॉड्यूल पकड़ते जाएंगे और एक एक मॉड्यूल को उस पर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक हो गया? ओके सर। ठीक है, मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगिन स्क्रीन से, लॉगिन साइनअप का पहले एपीएस डिज़ाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन एक एक करके हमारी चीज़ के ऊपर आते जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपका, मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं। अच्छा, जौन से ना, क्या नाम है, अनीसा आपने पूछा है कि फ्रीलांसिंग अगर आपने स्टार्ट चीज़ करनी है तो आप मुझे बताइएगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, और वो बता दूंगा किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी जॉब से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड वो आपको उसकी भी गाइडेंस दूंगा, किस तरह से क्या चीज़ करनी है, वो इंशाल्लाह वो भी साथ साथ हम इसको चीज़ को लेके चलेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ किस तरह से करनी होती है आपने, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो भी मैं गाइड करूँगा। ठीक है, अभी कुछ आपको ना कुछ दिन के अंदर मैं लाइक जब हमारा थोड़ा टाइम रह जाएगा ना पीछे, तो आपको मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की पूरी प्रॉपर शीट दूंगा। ठीक है, ताकि आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर चीज़ें जो सी हैं आपका एटलीस्ट इंटरव्यू अच्छा आप दो, क्योंकि मेन चीज़ होती है इंटरव्यू क्रैक करना। आपको बेशक सारा कुछ आता है, इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें थोड़े मसले आ जाते हैं। आप इंटरव्यू अच्छा क्रैक कर लोगे ना तो आगे चीज़ें ऐसे ही हैं, काम नॉर्मली होता है। ठीक है, काम नॉर्मली होता है, जस्ट इंटरव्यू क्रैक करना होता है आपने, आप आगे सारा कुछ कर लेते हो फिर। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आगे ऐसे ही है, आगे सेम टू सेम चीज़ ऐसी ही है, ऑफिस में इस तरह ही होता है। चैट जीपीटी हो गया, ये चीज़ें आपको एटलीस्ट जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, चीज़ें क्लियर होती हैं, तो आगे आप कह लो कि कोई ऐसा मसला नहीं होता। मेन इंटरव्यू क्रैक करना होता है और वही मेन चीज़ होती है। एक मुश्किल फेज़ आप कह सकते हो उसको, मुश्किल इतना इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कंपनीज़ ने बनाया हुआ है इसको, मतलब कि क्वेश्चन ही इस तरह के करते हैं। मुश्किल नहीं होता है सच, जो चीज़ें हमने की होती हैं क्वेश्चन उसी में से होते हैं, बट वो थोड़ा सा कंपनी ने आपको पता है वो करना होता है अपने उस लेवल पे दिखाने के लिए कि जी हम इस तरह से हैं। ठीक है, बाकी मुझे अब ये बताएं कि आप लोगों को कोई ऐसा सच कन्फ्यूजन हो, अभी तक जो चीज़ें हमने कवर की हैं उसमें कन्फ्यूजन हो। सर स्टेट्स कितनी टाइप की होती हैं ज़रा बता दीजिए। स्टेट्स कौन सी हैं आपकी, इसमें आपकी ये होती हैं हुक्स, इसको बेसिकली हुक्स बोलते हैं। एक हमारे पास यूज़ स्टेट है, यूज़ इफ़ेक्ट है, यूज़ मेमो है, यूज़ रेफ है, उसके बाद आपके पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट आ जाती है। ठीक है, यूज़ कॉल बैक आ जाती है। अभी फ़िलहाल जो सी हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट के अंदर वो यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे, और ये चीज़ें बेसिकली यूज़ करेंगे, और शायद यूज़ कॉल बैक भी यूज़ करें। बाकी जो सी हैं वो हम लोग बैकएंड जब इंप्लीमेंट करेंगे तब उसके साथ यूज़ होंगे। यूज़ रेफ हो गया, यूज़ आपका मेमो हो गया, और यूज़ आपका इफ़ेक्ट हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग बैकएंड के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक मैं आपको ना एक लिस्ट बना के ना आज सारी हुक्स की और सारी जो चीज़ें हैं इनकी एक आपको चीट शीट प्रोवाइड करूँगा आज, जो मैंने हमने खुद रेडी की हुई है वो मैं आपको आज प्रोवाइड करूँगा, ताकि उसमें आपको पता हो कि हमारे पास कौन सी हुक्स होती हैं, किस किस मकसद के लिए यूज़ होती हैं, और उसमें क्या क्या होता है, और कौन सी किस टाइम पे यूज़ होती है। ठीक है, वही मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा आज। और इसके अलावा मुझे काइंडली आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को अभी तक जो चीज़ें हमने की हैं उसमें कोई इशू हो तो मुझे बताएं। तो क्योंकि मैंने अभी लास्ट, अच्छा आप लोगों का जो लास्ट टास्क है वो कितना कंप्लीट हो गया वो सबका, ये बताएं काइंडली मुझे ज़रा। समरा आप बताएं कितना हो गया, आपके टास्क कितने कंप्लीट हो गए, समरा साबर। अच्छा, बेसिक जो हमने अब चीज़ को लेके चलना है ना, हमने आप लोगों ने करना ये है, जिनके जितने जितने टास्क हो गए हुए ना उनको बेशक वहाँ पे आप वाइंड अप कर लें, जितना रह गया है नो इशू। ठीक है,
उसको आपने कंप्लीट कर लेना, वो आपने सबमिट करवा देना। उस पर ऐसा कोई वो नहीं है कि आपने क्यों नहीं किया चीज़, वो आपने जितने सबमिट किए हैं उस पर आपने वो चीज़ सबमिट करवा देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने अकॉर्डिंगली आपके लेके चलनी है वो ये लेके चलनी है कि रिएक्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट जो सा आप लोगों ने क्रिएट करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको ग्रुप के अंदर चीज़ें शेयर करवाई थी, उसके अंदर रिएक्ट के ऊपर आपको बताया था कि चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है और रिएक्ट पे हम काम कैसे करते हैं कंपोनेंट वाइज और इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट वैसे पहले किस किस ने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, ज़्यादा ना भी किया हो। सर तो नेक्स्ट जेएस में क्या फर्क है? मतलब नेक्स्ट जेएस तो रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, अब नहीं ज्यादातर नहीं, नेक्स्ट रिएक्ट जेएस चल रही है रिएक्ट का इसमें। रिएक्ट मेरे को थोड़ा सा डिफाइन नेक्स्ट करो। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट की एडवांस फॉर्म है। इसमें सिर्फ आप कह सकते हैं कि कुछ फीचर वाइज फ़र्क है, कुछ राउटिंग वाइज फ़र्क है, कुछ सर्वर साइड रेंडरिंग में फ़र्क है। एक मोबाइल आता है नोकिया का, उसमें फीचर्स नहीं है, उसमें एक सॉफ्टवेयर का वर्जन और है। एक नोकिया का 2 साल बाद नया मोबाइल आता है, उसमें दो फीचर ज़्यादा हैं, मॉडल वही है, फीचर ज़्यादा है, फीचर्स थोड़े से चेंज हैं, बस ये फ़र्क है और कुछ नहीं है, सेम ही है। सही, मैंने नेक्स्ट जेएस पढ़ी है, उसमें तो ये होता है हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, उससे तो हमारे तो लिए रिएक्ट इजी में हो भी होता जाता है, है कि देखें। हम बस के अंदर। हम मैं आपको पहले जी। मैंने भी एक चीज़ पहले आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि नेक्स्ट जे एस जो सी है ना, नेक्स्ट जे एस वो एक रिएक्ट की एडवांस फॉर्म है। जिस आपको रिएक्ट आती है तो आपको नेक्स्ट भी आती है। ये नहीं होता कि आप नेक्स्ट कर रहे हो आपको रिएक्ट नहीं आ रही, इस तरह से नहीं होता। मीन्स कि आप एक फर्स्ट स्टेप पे नहीं आ रहे, आप डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे जा रहे हो। चीज़ दोनों एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ये लोगों ने बनाया हुआ कि ये उसमें क्या फ़र्क होता है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट जेएस के ऊपर आपको चीज़ें बता दूंगा कैसे होती हैं, उस पर काम वगैरह आपने करना, वो हो सकता है, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट ये सारे कॉन्सेप्ट ही ये हैं, सारा कुछ लिखना भी वैसे ही है, बस उनकी कुछ चीज़ों में फ़र्क होता है, लिखने में फ़र्क होता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। अनीसा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसके अंदर है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे आप ए लिख रहे हैं तो उस ए को वहाँ पे आप सी लिख रहे हैं, इस तरह नहीं है। सारा लिखना भी इसी तरह ही है। बस मैं बता रहा हूँ कुछ फीचर वाइज फ़र्क है, कुछ आप कह लें कि रेंडरिंग वाइज फ़र्क है। यूज़ स्टेट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ सारा कुछ यही है, सब कुछ यही चीज़ें हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी यही हैं। कोई ऐसा जिसमें वो नहीं है कि आपका कोई कॉन्सेप्ट टोटली चेंज है या इस तरह से उस तरह से, वो चीज़ नहीं होती उधर, ठीक है। वो एक जस्ट थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, उसमें सर्वर साइड रेंडिंग और कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी बहुत एडवांस लेवल पे होती हैं जाके। तो मेन चीज़ उसमें ये होती है, ये फ़र्क होता है मेन उसमें, ठीक है। बाकी रिएक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाना है ना, रिएक्ट के अंदर मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताऊंगा, उस पर आपने काम स्टार्ट करना है कंपोनेंट वाइज। मैंने आपको लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट शेयर किया था ग्रुप के अंदर, उसमें कुछ कंपोनेंट वाइज चीज़ें दी हुई थी मैंने, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को आज एक डिज़ाइन साथ दे दूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो डिज़ाइन फाइंड आउट करने के अंदर, ताकि आपको पता हो कि हमने ये डिज़ाइन बनाना है, सेम ना हो, सिमिलर हो, नो इशू, कोई वो मसले वाली बात नहीं है। ताकि आपका उस पर टाइम इतना कुछ ज़ाया ना हो, ताकि आपको पता हो कि हमने इसके अकॉर्डिंगली इस तरह से काम करना है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का गिटहब, नोड जेएस और बाकी गिट बैश सारे डाउनलोड हैं, सेटअप जो से हैं, जी सर। ठीक है। अच्छा, इनके आप लोगों ने जो है ना, अब तो सबको पता लग गया गिट हब पे कोड वगैरह अपलोडिंग का सारा आइडिया हो गया है। नेक्स्ट जो सा आप लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाओगे, उसमें कोशिश करनी है जैसे कोड को आप जेनेरिक लेकर चलते हो ना, जैसे लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ जेनेरिकली चीज़ें बनाई हुई थी और उसको आपने डायनामिकली क्या कहते हैं मैप किया हुआ था, वैसे ही करना है, कोशिश ये करनी है, ठीक है। ताकि चीज़ आपके अच्छे एक पॉइंट के ऊपर कवर हो जाए। और रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो सा है उसकी कमांड आपको आई थिंक लास्ट टाइम मैंने बताई थी। अगर किसी को नहीं पता तो मुझे बताएं ताकि रिएक्ट की मैं कमांड बताऊँ और बताऊँ कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। रिएक्ट की प्रोजेक्ट की क्रिएशन कमांड आती है सबको? जी सर। ठीक हो गया।
रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने नेक्स्ट बनाना है उसमें बेसिकली आप लोगों ने करना ये है कि अभी तो फ़िलहाल यूज स्टेट से थोड़ा काम करना है, देन हम क्रड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। ठीक है, क्रड इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर हम लोगों ने, और क्रड के थ्रू ही अभी फ़िलहाल चीज़ें लेके चलनी है। नेक्स्ट जब हम क्रड इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं उसमें कुछ एक स्ट्रक्चर बना के आपको इंशाल्लाह कल प्रोवाइड करता हूँ कि स्ट्रक्चर वाइज हम लोगों ने अपना वो क्रड के अलावा पूरी एप्लीकेशन को कैसे लेके चलना है। ठीक है, आप लोगों ने करना ये है कि जस्ट जो आज आप लोग ये चीज़ स्टार्ट करने लगे हो, आपने अपने माइंड में ये रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको तो आपने सच प्रैक्टिस के लिए बनाना है, जो भी बन गया कोई मसला नहीं है। अगर इसी को आगे लेके चलना है तब भी कोई मसला नहीं है। ये आपने ये सोच के चलना है कि ये हमारा एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट ऐसे कि आप लोगों ने अपने माइंड में कुछ चीज़ें सोच लेनी है कि हम लोगों ने क्या बनाना है, बेशक यूनिक हो, बेशक जो आपके माइंड में आता है आप वो सोचें, उसका कल तक आप लोग बताएं और उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली एक ही चीज़ को अब लेके चलें हम लोग आगे। अगर उसी प्रोजेक्ट पे करना है या उसके अलावा एक दो प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के लिए करने हैं तब भी कोई मसला नहीं है। पहले प्रैक्टिस कर लें, देन उस प्रोजेक्ट पे आप एक ही दफ़ा काम स्टार्ट कर दें, नो इशू। ठीक है, कोशिश आप ये करें कि कल तक या सैटरडे तक ना, मैं आपको अभी वैसे एक टास्क असाइन कर देता हूँ, वो आप सैटरडे तक या संडे तक कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, छोटा सा रिएक्ट का ही प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद सैटरडे को या संडे को आप लोगों ने एक टास्क अपने जेन, एक पूरा प्रोजेक्ट अपने जेन में सोच लेना कि मैंने ये बनाना है फुल स्टैक के अंदर रहते हुए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन छोटी सी रेडी कर लें उसकी और वो मुझे बता दें, उस पर हम काम स्टार्ट कर देंगे और वो सबका इंडिविजुअली होगा। ठीक है, और इसके अलावा अभी तक किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो वो बताए मुझे, किसी भी चीज़ में हो, किसी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो। हाँ, हम फाइनल प्रोजेक्ट को भी बैकएंड के लिए लेकर चलेंगे आगे। ठीक है, उसमें ये होगा कि पहले आपको एक टास्क दे दूंगा, टास्क आप लोग कर लोगे, देन आप लोग फाइनल प्रोजेक्ट सोचो अपना। संडे तक टाइम है आप लोगों के पास, संडे तक सोच लो, डॉक्यूमेंटेशन लिख के जमा करवा दो, नो इशू। उसमें डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल सी बनानी है कि हमारे प्रोडक्ट में ये फ़ीचर होंगे, हमारे प्रोजेक्ट में ये फ़ीचर होंगे, हम लोगों ने इस तरह से ये एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो आपका पोर्टफोलियो, आपके पर्सनल प्रोजेक्ट, और उसमें वो ऐड हो जाएगा। उसके अलावा छोटे छोटे टास्क आपके होंगे वो भी आपके रिएक्ट के उसमें ऐड हो जाएंगे आपके उसके अंदर। ठीक है, और कोशिश मैं करूँगा कि आप लोगों को एक आधा बीच में नेक्स्ट जेएस का भी एक थोड़ा बहुत काम करवाऊँ ताकि वो भी आपके पर्सनली काम के अंदर ऐड हो जाए। ठीक हो गया। देन जब इंटर्नशिप का एंड होगा फिर आपको कुछ टूल्स का बताऊंगा, टूल्स के ऊपर काम करके हम लोग काम को किस तरह आसान बनाते हैं, टाइम कम कैसे लगता है, वो भी चीज़ें बताऊंगा साथ में आपको। ठीक है, टूल्स अभी ऐसा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वो काम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। बाकी चीज़ें मैं साथ में पहले सारी चीज़ें समझ लें एक दफ़ा, ताकि आपका जो चीज़ें आपकी जो मुश्किल हैं या जो चीज़ें हैं वो सारी एक दफ़ा कवर हो जाएँ, कोई ऐसा मसले ना आए बाद में। ठीक है, कोई ऐसा इशू ना आए उसके अंदर, वो चीज़ें एक दफ़ा क्लियर हो जाएंगी, देन हम उन चीज़ों पे मूव ऑन कर देंगे। ठीक है, अभी अभी तक मुझे बता दें, किसी को कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बताए, नहीं तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मैं टास्क असाइन करूँ और जो उसमें आपके रिएक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कोई चीज़ क्वेश्चन होती है वो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं रिएक्ट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कोई मसला आता है, कोई इशू आता है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करके दिखा दूँगा, नो इशू। ठीक है, आपके सामने एक दफ़ा आपको करके भी दिखा दूंगा, नो इशू। जस्ट आप लोगों ने सिंपली नेक्स्ट क्लास के लिए करना ये है कि एक रिएक्ट का सिंपली प्रोजेक्ट क्रिएट करना, उसमें कुछ कंपोनेंट्स बना के, लाइक मेरे पास मैं आपको बताता हूँ कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स होंगे, 3 से 4। ठीक है, उसमें जस्ट करना सिंपली ये है कि आपका एक होम पेज आ जाएगा, उसमें आपकी साइड बार हो या फिर नेविगेशन बार हो, उनको आपने ई कॉमर्स टाइप या आपने जो लास्ट टाइम एग्रीकल्चर वाला बनाया था उसी तरह का हो, लेकिन उसमें हो क्या, वो कंपोनेंट वाइज सारा हो और उसमें डाटा जो सा है वो प्रॉप्स के थ्रू मैप हुआ हो। ठीक है, ये चीज़ करनी है आप लोगों ने।
वहाँ पे तो हम लोगों ने डाटा जो सा करवाया था ना, अरे ऑब्जेक्ट के अंदर रख के करवाया था, अब वहाँ पे अपने प्रॉप्स के थ्रू करवाना है और उसको कॉल करवाना डाटा को। देन हम जब प्रॉप्स के थ्रू थोड़ा काम सीख जाएंगे फिर हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई की तरफ आएंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करते हुए CRUD को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके अंदर। ठीक हो गया? इस तरह करके अब हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कवर करना है। ये चीज़ें होंगी, देन हमारी CRUD इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके बाद हम लोग आगे उसके अंदर जो उसके एडवांस चीज़ें उसकी तरफ आएंगे। ठीक हो गया? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन और एनी कन्फ्यूजन? किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो अभी तक आज तक किसी भी चीज़ के अंदर, तो प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह टास्क आज असाइन हो जाता है थोड़ी देर में, आप इसको संडे तक कंप्लीट करें और नेक्स्ट अपना जो सा है नेक्स्ट चीज़ को सोच के रखें। और जो चीज़ इसमें प्रॉब्लम आती हैं क्रिएटिंग के दौरान, कोई कंपोनेंट्स में चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वो चीज़ें आपने सैटरडे को सारी क्लियर करनी है अपनी। ठीक है? और बाकी जो सा है लाइक अब हम लोगों ने थोड़ा सा इन चीज़ों को आगे लेके चलना है। ठीक है? अभी थोड़ा टाइम पीरियड भी आपका मैंने एक्सटेंड कर दिया ताकि आपकी चीज़ें सारी कवर हो जाए और उसमें कोई मसला ना आए आपको किसी चीज़ के अंदर। ठीक है? अब आपने इसके अकॉर्डिंगली चलना है और इसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ करके टाइमली सबमिट करवानी है ताकि आपका ये ना हो कि आपका टाइम शॉर्ट है, चीज़ें इस तरह से हैं या उस तरह से हैं, वो आपको चीज़ें आपकी मसले ना आए किसी चीज़ के अंदर। ये इसीलिए किया मैंने। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं कुछ जो चीज़ें आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग करोगे, उसके बाद एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगा जो आपका टास्क नेक्स्ट होगा, उसके नेक्स्ट वीक में आपका क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगा। ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह से क्या क्या करना है आप लोगों ने। और बाकी फ़ाइल्स मैं आपको सैटरडे को सारी प्रोवाइड करवाऊँगा या कल तक आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, जिसमें आपका सारा डाटा होगा, चीज़ें होंगी, वो आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया? इसमें मीन्स कि आपका ये जो हुक्स हैं, हुक से रिलेटेड चीज़ें होंगी और हम किस हुक को किस टाइम यूज़ करते हैं, कॉल बैक को किस टाइम यूज़ करते हैं, वो सारी शीट्स होंगी उसके अंदर। ठीक है? ओके सर। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने बेसिक रिएक्ट के साथ चलना है। ठीक है? अभी एडवांस रिएक्ट पे मैं नहीं जा रहा, अभी कुछ उसके बारे में समझा नहीं रहा मैं। ठीक है? ताकि आपका एटलीस्ट पुराना कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो, देन हम नेक्स्ट एडवांस लेवल की तरफ चलें आगे। ठीक है? और नेक्स्ट वीक के अंदर हम काफ़ी चीज़ें और कवर कर लेंगे। ठीक हो गया? इस नेक्स्ट क्लास में और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर। तो जो लास्ट टास्क आप लोगों ने किए हैं वो जितने हो गए उसको करके आप सबमिट करवा दें कल तक, और बाकी जो सा है इस चीज़ को शुरू कर दें और इसको संडे तक आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ठीक हो गया? डिज़ाइन आपके पास ऑलरेडी है। ज़िहाब बैकएंड जो सी ना ऑलमोस्ट आप कह लो कि अगला वीक रिएक्ट के अंदर आपका जाएगा और बैकएंड ऑलमोस्ट इस मंथ के अंदर ना स्टार्ट हो जाएगी बैकएंड। इस मंथ के एंड तक ना बैकएंड स्टार्ट हो जाएगी या उससे पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 27-26 तक बैकएंड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? 27 या 26 तक, 26 फेब तक। ठीक है? ताकि उसमें आपकी चीज़ें जितनी हो सकती मैं कवर करवा दूंगा फ्रंट एंड के लिहाज से सारी, देन बैक एंड की तरफ हम आएंगे। पहले एक चीज़ कवर कर लेंगे, देन प्रॉपर हम बैक एंड की तरफ आएंगे। ठीक है? ताकि एक एक मॉड्यूल पकड़ते जाएं, एपीआई इंप्लीमेंट करके उसको हम लोग फंक्शनल करते जाएं साथ साथ, ताकि वो रियल टाइम डाटा लेने के ले साथ साथ। ठीक है? बाकी इंशाल्लाह मैं चीज़ें शेयर करवाता हूँ, आप उनको देखें, स्टार्ट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक कुछ चीज़ों में जो मसले आते हैं मुझे बताएं, मैं आपको प्रैक्टिकली खुद करके आपके सामने दिखा दूंगा कि ये चीज़ को इस तरह से करते हैं, इस तरह नहीं करते। ठीक है? चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, बैकएंड के ऊपर बैकएंड पे नोड जेएस है, एक्सप्रेस है, डेटाबेस में हम एसक्यूएल यूज़ करेंगे, पोस्ट भी एसक्यूएल, ये चीज़ें यूज़ करेंगे हम लोग बैकएंड पे। ठीक है? बेसिकली होता है उसमें नोड जेएस, आपका सारा पैकेज ही होते हैं नोड जेएस के,
उसमें एक्सप्रेस जेएस और सारी जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती है, इफ़ एल्स की कंडीशंस होती हैं सारी, और ये चीज़ें सारी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये इन चीज़ों पे हम काम करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चले ठीक है फिर, ओके, मैं आपको चीज़ें शेयर करवाता हूँ, नेक्स्ट क्लास तक आप चीज़ें करें, देन हम आगे अपनी चीज़ों की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।